आज हम टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वोचर कैसे पेमेंट की एंट्री करनी है, पेमेंट वोचर की एंट्री कैसे करनी है वो सीखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि कुछ दो टर्म्स है हमारे पास। एक है हमारे पास परचेज टाटा एस, जिसकी वर्थ है 4 लाख रुपीज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वो परचेज कर रहा है टाटा एस, जिसको हम छोटे हाथी के नाम से जानते हैं। 4 लाख रुपए उसके लिए वो देता है, और उसका यूज वो कहाँ पे करता है, सप्लाई में। जो गुड्स होगा, उसका जो मटेरियल होगा। ठीक है। एक हम उसकी एंट्री करने वाले हैं, और दूसरी एंट्री करने वाले हैं स्टेशनरी। ठीक है। दूसरी हमारी जो एंट्री रहेगी, पैड कैश फॉर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब स्टेशनरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट्स का बता दिया। ठीक है, तो चलते हैं वोचर पे। सबसे पहले हमने यहाँ टाटा एस के नाम से अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम करने वाले हैं यहाँ पे टाटा एस बाय। ठीक है, यानी हम टाटा एस यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लाख का टाटा एस जो है वो खरीद रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, सिंपली यहाँ से एंटर कर दोगे। उसके बाद आप कहाँ से कर रहे हो, आप ये बैंक से कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट जब कैश का बना है, मैं कैश से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। अब देखो हमारा जो कैश है वो क्या है, अभी नेगेटिव है। ठीक है, हम कितने का ले रहे हैं, 40,000, सॉरी 4 लाख। तो हमारा कैश जो है, अभी जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ नेगेटिव में आपको दिख जाएगा। एंट्री आपकी हो जाएगी, एंट्री में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आती है, टाटा एस आप 4 लाख का जो है वो क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, यानी डेबिट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जो हमारा टाटा एस, जैसे हमने एक क्या ले लिया, टाटा एस का गाड़ी ले लिया, क्योंकि ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा रियल अकाउंट के अंदर। जो हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का पढ़ा था, उसके अंदर आपने रियल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इस तरह के आपने पढ़े थे। तो जब आप यहाँ पे ये एंट्री करते हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज का पता चलेगा कि हम रियल अकाउंट से रियल अकाउंट के अंदर क्या कर रहे हैं। देखो हमारे पास कैश कितना बता रहा है ये, कि लगभग 50 लाख का कैश बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, हमारा अकाउंट यहाँ पे हो रहा है डेबिट, जो कि एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 4 लाख डेबिट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, हमारे कैश में हो रहा है। तो अगर आपके पास कैश ही नहीं है, या आपके पास कैश अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है, लागू होता है आपका डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, यहाँ तक हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ नरेशन में हम क्या डालेंगे, परचेज। ठीक है, टाटा इज फॉर सप्लाई बिजनेस गुड्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे इसको। ठीक है, इसके बाद दूसरी टर्म जो है वो मेरे पास वो क्या है, दूसरी टर्म आप पैड कैश फॉर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेडजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टेशनरी का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है। ठीक है, स्टेशनरी एसी आप उल्लेख करके एसी कर दोगे ऐसे। अब देखो, पहले वाला हमने किसके अंदर रखा था, ग्रुप फिक्स एसिड के अंदर। और जो हमारा स्टेशनरी का है ये क्या रहेगा, देखो इसमें भी यहाँ पे आपको दो चीजें होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्टेशनरी आइटम है ये किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। और कैश जो है हमारा वो किसके अंदर आएगा, ठीक है, नॉमिनल के अंदर। और ऐसे कैश जो हमारा रहता है वो डेबिट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसका अंडर यानी ग्रुप चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे नीचे, ये मिल जाएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
ठीक है, यहाँ से आप एंटर करते जाओगे। अब यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट का जो है वो है 2000। ठीक है, वो हमने कर दिया है, यहाँ पे ऐसे कर दोगे। यहाँ पे फिर से आप कैश में बता दोगे। ठीक है, अब देखो, आपका वो बैलेंस निकलने के बावजूद आपके पास बैलेंस है। ठीक है, अब हम नरेशन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका क्या है, नेगेटिव कैश कितना है, 5 लाख या 50 लाख, 5,75,000। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप एंट्री आपकी हो जाएगी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे रियल वाला नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये पहले बेसिक वाला बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैश कैसे ऐड करना है वो मैं भी आपको एक अगले टॉपिक में कैश के बारे में भी बता दूंगा कि आप यहीं पे कैसे कैश को ऐड करके, ये जो रेड कलर में आपका बैलेंस आ रहा है ये रेड कलर में नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पे कैपिटल हमने कोमोडेंस कैपिटल क्या करना है, ऐड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा, बट अभी मैं आपको यहाँ पे जो है पेमेंट एंट्री का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एंट्री के रिगार्डिंग ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन में लिखने वाले हैं पैड कैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे तो कैश, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, नरेशन में पैड कैश फॉर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है, एक्सेप्ट कर दोगे, यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ डे बुक में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाटा एस का ये देखो, स्टेशनरी आइटम और टाटा एस दोनों हमने पेमेंट वोचर में किए हैं। ठीक है, जो हमारे पास नोट्स के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल थी उस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 4 लाख का क्या ले लिया, टाटा एस का छोटा हाथी। ठीक है, और वही स्टेशनरी जो था वो 2,000 तो यहाँ पे आप देखोगे ये डेबिट में। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आपको पूरी एंट्री का बता देगा। यहीं से डे बुक से ही आपको पूरी एंट्री का ये बता देगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझना है आपको पहले, डेबिट एंड क्रेडिट में। ठीक है, देखो एंट्री पे आपको करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टेशनरी कर रहा हूँ तो ये मेरे किसके अंडर आता है। जो हम अंडर डालते हैं ना, जैसे कैपिटल डालते हैं, बैंक अकाउंट डालते हैं, फिक्स एसेट डालते हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, या इनकम में डालते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कौन सी कहाँ पे आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको ये चीजें पता चलेंगी वैसे ही आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,